संस्कृत ज्ञानम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। नई दीपमणिका के सफरनामा में आज हम सुवचनानी पढ़ेंगे। सुवचनानी पाठ 4 श्लोक पर आधारित है। श्लोक का हमारे जीवन में संस्कृत भाषा में बहुत महत्व है। सुवचनानी संबंधित अन्वय, अनुवाद तथा उच्चारण को करने से पहले इसके शब्दार्थ पर दृष्टि डालेंगे। कुतः कहां से, सुखार्थी सुख चाहने वाला, वित्तस्य धन का, संचयात इकट्ठा करने से, पयोदा नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन बादलों की, पयोदी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन समुद्रों की, अधः नीचे, आपनुयात प्राप्त करें, मुंचेत छोड़ दें, विमोचेत मुक्त करें, क्षपयंती बिताते हैं, निधानम खजाना, जाड्यम मूर्खता जड़ता, धियो बुद्धि की, हरति दूर करता है, सिंचती सींचती है, वाची वाणी में, दिशती दिशा देती है, अपाकरोति दूर करती है, दिक्षु सभी दिशाओं में, तनोति फैलाता है या फैलाती है, पुंसाम मनुष्यों का, पुंसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, प्रारभ्यते आरंभ किया जाता है, विघ्न वहिता विघ्नों से रोके गए, विरमंती रुक जाते हैं, प्रतिहन्यमानः रोके जाते हुए, प्रारब्धम प्रारंभ किए हुए को। सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। पाठ का अनुवाद करने से पहले हम इसके अन्वय पर दृष्टि डालेंगे। सुखार्थी ने विद्या कुतो, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहां से। विद्यार्थी ने सुखम कुतो, विद्या चाहने वाले को सुख कहां से। सुख चाहने वाले को विद्या कहां से प्राप्त होगी और विद्या चाहने वाले को सुख कहां से प्राप्त होगा। वा सुखार्थी विद्याम त्यजेत, वा या सुखार्थी सुख चाहने वाला विद्याम त्यजेत विद्या को छोड़ दे, वा या विद्यार्थी विद्या चाहने वाला सुखम त्यजेत सुख को छोड़ दे। अर्थात जो सुख चाहता है उसे विद्या का त्याग करना होगा और जो विद्या चाहता है उसे सुखों का त्याग करना होगा। अगला श्लोक है, गौरवम प्राप्यते दानात्, गौरवम प्राप्यते दानात्, न तु वित्तस्य संचयात्, स्थिति उच्चैः पयोदानां, पयोधीनां अधः स्थितिः। अन्वय, दानात् गौरवम प्राप्यते, दान करने से गौरव प्राप्त होता है, वित्तस्य संचयात् तु न, धन के इकट्ठा करने से तो नहीं। गौरव अगर प्राप्त करना है तो वो दान करने से ही प्राप्त होगा, धन को इकट्ठा करने से कभी गौरव की प्राप्ति नहीं हो सकती। पयोदानाम स्थिति उच्च ही, बादलों की स्थिति ऊंची होती है। जिस प्रकार बादल पानी का दान करते हैं तो उनकी स्थिति ऊंची होती है। पयोदानाम स्थिति उच्च ही, बादलों की स्थिति ऊंची होती है क्योंकि बादल पानी का दान करते हैं। पयोधीनाम स्थिति अधः, समुद्रों की स्थिति नीचे होती है क्योंकि समुद्र पानी को इकट्ठा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इकट्ठा करने से धन क्षीण होता है, लेकिन अगर धन को बांटा जाता है तो गौरव की प्राप्ति होती है। दुर्जनः सज्जनः भूयात्, सज्जनः शान्तिम् आपनुयात्, शान्तः मुञ्चेत बन्धनेभ्यः, मुक्तः च अन्यान् विमोचयेत्। अन्वय, दुर्जने सज्जने भूयात्, बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति हो जाए, सज्जनः शांतिम् आपनुयात्, अच्छा व्यक्ति शांति को प्राप्त करे,
शांतः बंधनेभ्य मुंचेत, शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाए। मुक्तः च अन्यान विमोचेत, और जो मुक्त व्यक्ति है वो दूसरों को भी मुक्त कर दे। पुनः दोहराना चाहूंगी, बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति हो जाए, अच्छा व्यक्ति शांति को प्राप्त करे, शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाए और मुक्त व्यक्ति दूसरों को मुक्त कर दे। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मान उन्नतिम दिशति पापम अपकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। अन्वय, सत्संगति अर्थात सज्जनों की संगति। जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की मूर्खता को, जड़ता को दूर कर देती है। सज्जनों की संगति बुद्धि से मूर्खता को दूर करती है। वाची सत्यम सींचती, वाणी में सच्चाई लाती है। मान उन्नतिम दिशति, मान और उन्नति को दिशा देती है। पापम अपकरोति, पाप को दूर कर देती है। चेतः प्रसादयति, हृदय में प्रसन्नता लाती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिशाओं में यश को फैलाती है। कथ्य कहो, सत्संगति सज्जनों की संगति, पुंसाम मनुष्यों का, किम न करोति, किम न करोति क्या नहीं करती है, अर्थात सज्जनों की संगति से लाभ ही लाभ होता है। पुनः दोहराना चाहूंगी, सज्जनों की संगति बुद्धि से मूर्खता को दूर करती है, वाणी में सच्चाई लाती है, सम्मान और उन्नति को दिशा देती है, पाप को दूर कर देती है, हृदय में प्रसन्नता लाती है, दिशाओं में यश को फैलाती है। कहो, सज्जनों की संगति मनुष्यों का क्या लाभ नहीं करती है। सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते, शुष्कैः तृणैः वनगजा बलिनः भवन्ति, कंदैः फलैः मुनिवराः शपयन्ति कालं, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। अन्वय, सर्पः पवनम पिबन्ति, सांप हवा को पीते हैं। सांप हवा को पीते हैं। दुर्बला च नास्ते, और फिर भी कमजोर नहीं होते। वन गजा, जंगल के हाथी। शुष्कई तृणई, सूखे तिनकों से। बलिने भवंती, बलशाली हो जाते हैं। जंगल के हाथी सूखे तिनकों को खाकर बलशाली होते हैं। मुनिवरा, मुनि लोग, ऋषि। स्कंदई फलई, कच्चे फलों को खाकर। कालम शपयंती, अपना समय बिताते हैं। पुरुषस्य, पुरुष का। परम निधानम, महान खजाना। संतोष एव, संतोष ही है। पुनः दोहराना चाहूंगी, सांप हवा को पीते हैं और फिर भी कमजोर नहीं होते। जंगल के हाथी सूखे तिनकों को खाकर भी बलशाली होते हैं। ऋषि लोग कच्चे फलों को खाकर समय को बिताते हैं। संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न बहेन्निचहि, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः, विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। अन्वय, खलु निश्चय से। खलु एक अव्यय शब्द है। निश्चय से, नीच ही, निम्न श्रेणी के द्वारा। विघ्न बहेन, मुसीबत के डर से। न प्रारभ्यते, कार्य को शुरू नहीं किया जाता है। यहाँ निम्न श्रेणी से तात्पर्य मानसिक रूप से कमजोर लोगों से है। जो मानसिक रूप से कमजोर अर्थात निम्न श्रेणी के होते हैं, निश्चय से वे
मुसीबत के डर से कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग प्रारंभ्य कार्य को शुरू करके विघ्न विहिता मुसीबत के डर से विरमंती रुक जाते हैं। उत्तम जनः उत्तम श्रेणी के लोग विघ्न ही मुसीबतों के द्वारा पुनः पुनः अपि फिर बार बार प्रतिहन्यमाना पीड़ित किए जाने पर अपि भी प्रारब्धम न परित्यजन्ति शुरू किए हुए काम को अंत तक नहीं छोड़ते हैं। पुनः दोहराना चाहूंगी, निश्चय से निम्न श्रेणी के लोग मुसीबत के डर से कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य को शुरू करके मुसीबत के डर से बीच में रुक जाते हैं। उत्तम श्रेणी के लोग मुसीबतों के द्वारा फिर पीड़ित किए जाने पर भी शुरू किए हुए काम को अंत तक नहीं छोड़ते हैं।